नमस्कार मित्रों। आज मैं कुछ उदाहरण अपने शास्त्रों के साथ आज के समय के ऊपर आप लोग को दृष्टि डालना चाहता हूँ। जैसे जो हमारे शास्त्रों को पढ़े हैं, शास्त्र का मतलब होता है जो हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति थी और आज भी है, जो उन्होंने पढ़ा है, तो उसमें कईयों ने सुना होगा और सभी लोग जानते हैं। शास्त्र करने वाले, चाहे हमारे ज्ञानी जन, महात्मा जन, सभी प्रवचन देते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब अहंकारी हो जाता था तो उसे असुर कहा जाता था। हालांकि असुर और सुर, सुर कहता है देवता को जिसके अंदर विचार हो, और असुर कहते हैं जिसके अंदर यानी कि विनाश काल का, विनाश करने का जो विचार है। हालांकि शकल सबकी एक ही होती थी, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है। आज भी सूर और असुर यानी कि देवता और दानव, मानव सब हमारे अंदर ही है। तो उस समय जब मनुष्य अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली समझने लग जाता तो वो कहता मेरे सिवाय कोई नहीं है। जैसे हिरण्यकश्यप और उसी का बच्चा भक्त प्रहलाद का जिक्र आता है हमारे शास्त्रों में। वो कहता था कि तुझे मानना है तो हमें ही मानो और जानना है तो हमें ही जानो, मेरे सिवाय इस संसार में कोई नहीं है। यानी मेरा ही कहना, जो मैं कहता हूँ वही सत्य है और मेरा कहा हुआ ही यानी एक सिद्धांत बनेगा। बाकी पुराने सिद्धांत को, नए सिद्धांत को मैं कुछ नहीं जानता। पूजा करना है मेरा करो, क्योंकि तुम्हारे लिए, तुम्हारा मैं राजा हूँ, तुम्हें सब सुख सुविधा मैं देता हूँ और दे दूंगा, तो दूसरे को क्यों भजोगे। तुम्हें ध्यान साधना करना है तो मेरे बारे में सोचो। तो उनके घर में ही विरोध उनका लड़का ने किया। हालांकि बहुत लोगों ने विरोध किया, लेकिन वो विरोध को दबा देना, उसके ऊपर अत्याचार करना, लोगों के अंदर भय बैठा देना, किसी की हत्या करवा देना, यानी हर एक तरीका से भयहीन करके रखना है हिरण्यकश्यप का ये सिद्धांत था। लेकिन उनके घर में ही उनका लड़का ने सिद्धांत तोड़ा है, यानी कि तपस्या करके, मेहनत करके, साधना करके प्रकट हुए हैं ईश्वर और उन्होंने ही उसके शक्तियों का नाश किया। ऐसे ही आप देखोगे तो कई शास्त्र के उदाहरण मिलते हैं। हमारे जो विश्वामित्र जी थे, उनके तपस्या में भी वो बैठे थे। जब ध्यान तपस्या में बैठते हैं तो इंद्र जो है देवता, उन्होंने, उनके अंदर भय बैठ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा गद्दी ये छीन ले, क्योंकि इंद्र बराबर भयहीन रहते हैं अपने गद्दी के प्रति, यानी अपने सिंहासन के प्रति। तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में से वायु देवता को भी भेजते हैं, जाओ भाई उनके ऊपर अपना पूरा प्रकोप दिखाओ, लेकिन उनकी साधना पूरा मत होने दो, उनसे भी कुछ नहीं होता है। अग्नि देवता को भेजते हैं, वरुण देवता को भेजते हैं, जितने भी उनके पास शासन में उनके हिसाब से उनका पुलिस सिपाही जितना कुछ भेज करके वो उन्हें, उनका भक्ति तोड़ना चाहते हैं, उनका साधना खत्म करना चाहते हैं। लेकिन वो साधना पे बैठ चुके हैं कि नहीं, मुझे इस जानना है आगे प्राकृतिक के बारे में। लेकिन उनको ये हो रखा है, डर बैठ जाता है कि नहीं, ये जब कोई ना कोई चीज़ ऐसा करेगी तो हमारा इसी में क्यों होता है। कहने का भाव सीधा का सीधा कि वो सब कथा कहानियाँ हैं, हमारे को ज्ञान को। आज देखिए तो हमारे महात्मा गांधी भी
हमारे प्रभु राम का देश हम लोग कहते हैं कि हमारा देश है, श्री राम का देश है, श्री कृष्ण का देश है। ठीक है, हमारा देश है, हमारे महापुरुष हैं, हमारे भगवान भी हैं, उनके सिद्धांतों से हमारे सभी प्रेरणा लेकर हम लोग चलते हैं। लेकिन अगर हम इसी धरती पे अगर 200 देश भी है तो 200 देशों में जाते हैं ना, तो अगर हम कहेंगे कि हम राम के देश से आए हैं, कृष्ण के देश से आए हैं, तो शायद बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हम ये कहेंगे कि हम महात्मा गांधी के देश से आए हैं, बुद्ध के देश से आए हैं, तो बहुत से लोग अच्छा भारत को समझ जाते हैं। निकालने का भाव हमारा ये है कि महात्मा गांधी इस समय के हिसाब से जो प्रचलित हुए हैं, उनके सिद्धांतों को लोगों ने माना है और लोकतंत्र का योगदान उनके यानी कि गुणों को, उनके विचारों को लोगों ने स्थान दिया है और विश्वास उन्होंने प्राप्त किया है कि महात्मा गांधी के देश वाले अहिंसा के पुजारी हैं, हिंसक नहीं हो सकते, तो उनसे हमारी मान सम्मान बढ़ती है, क्योंकि उन्होंने सिद्ध किया था अंग्रेजों के साथ कि उनकी गोली बारूद और उनके अत्याचारों से उन्होंने प्रदर्शन करके नहीं, अनशन करके विजय प्राप्त किया था। अनशन क्या है? देखा जाए तो अनशन एक साधना है। जब मनुष्य हार जाता है ना, तो एक जगह एक लक्ष्य लेकर के सभी को बतला करके बैठ जाता है कि भाई अब मैं साधना पे बैठ रहा हूँ और ये साधना इसलिए कर रहा हूँ, इस कोई भी मैटर एक हो, उस मैटर से मैं भी परेशान हूँ, हमारे देशवासी परेशान हैं, तो अब मेरा भगवान सुनेंगे और आजकल के भगवान इंद्र सुनेंगे। इंद्र कौन है? आज कहाँ इंद्र है? आज का इंद्र वही देवताओं के इंद्र आज राजा है। जो भी हमारे प्रधानमंत्री होंगे या उनके मंत्रिमंडल होगा, ये सब इंद्र है, इंद्र का सीट है। उस समय उसका नाम इंद्र हुआ करता था हमारे शास्त्रों में। आज के लिए वो पोस्ट नाम बदल गए हैं, लेकिन कर्म वही है, इंद्र है। और उस कुर्सी पे जो भी रहेगा उसको भय होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा कुर्सी छीनने के लिए, हर एक काम जो करेगा मेरा कुर्सी ही हो जाएगा। कुर्सी बचाने के लिए वो करता है। जब उनके पास ज़्यादा शक्ति आ जाती है तो अब उनको अहंकार किसी भी व्यक्ति को होने लग जाता है। तो अहंकार में उसको ये समझ नहीं आता कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छे लोग भी हमारे कुर्सी पे होते हैं, तो वो तो प्रत्येक जनता में जाते नहीं। जनता में तो उनके सिपा सलाहकार जो वहाँ के लीडर हैं या वहाँ के उनके प्रशासनिक अधिकारी हैं, अधिकारी से भी ज़्यादा कर्मचारी हैं, वो सब ज़मीन पे काम करने वाला ज़मीन का जानते हैं, आसमान में काम करने वाला ज़्यादा आसमान। उनसे पूछते हैं कि भाई क्या चल रहा है, तो वो तो कोई भी आदमी हो सकता है कि हमारे बड़े बड़े लीडर को ज़मीन का हाल ना बता करके उनको प्रशंसा करना, नहीं ये सब सही चल रहा है, सही चल रहा है, और उनको अंधेरे में रख रहे हैं और ज़मीन में किस बात का प्रॉब्लम है वो उन्हें ना बतला रहे हैं। जो हमारे पहले भांड हुआ करते थे, जो राजा महाराजा का जो है गुण गाका करके सुनाया करते थे और उनकी प्रशंसा करते थे, आज भी है भांड जो प्रशंसा करते हैं। तो प्रशंसा करने वाले ही जो अगर मीडिया वाले आजकल के हैं, वही प्रशंसा के लिए अच्छे कामों को भुला करके सिर्फ प्रशंसा करने लगे उनका, तो उनको समझ नहीं आता। सब सोचते नहीं ये जो कह रहा है वो कुछ लोग हैं, लेकिन नीचे का भाव नहीं समझ पाते। ऐसे उसमें से कुछ व्यक्ति जो अनशन के नाम पर बैठता है या कुछ भी करता है, तो कुछ नहीं करता, वो हार करके साधना करता है और साधना के शक्ति पर अपना प्राण को अर्पण कर देता है कि भाई मेरी मांग है
या मेरे पास आए, मुझसे पूछे, क्योंकि मैं जाना चाहता हूँ तो वहाँ कोई जाने नहीं देता, उससे मिलने नहीं देता। अब भगवान से हम मिलना चाहेंगे, कोई नहीं जाने देगा। तो भगवान का एक जरूर काम है कि जब बैठ जाओगे ना, वहीं खुद ब खुद पहुँच जाओगे। ऐसे ही कुछ स्थान चुनिंदा स्थान होते हैं, मंदिर है, कोई जगह बनाया गया स्थान को, जो ज़्यादा प्रचलित स्थान हो, वहाँ बैठने से, जैसे धाम बने हैं यहाँ से, वृंदावन बैठ जाओ जा करके, तो ज़्यादा पॉपुलर इंसान हो जाएगा। या फिर आप समझ जाओ कि ये ज्योतिर्लिंग है 12, या फिर 4 धाम हैं, आप अपना द्वारकाधीश में चले जाइए, या जगन्नाथ चले जाइए, केदारनाथ चले जाइए, बद्रीनाथ, ये सब धाम में अगर जाएंगे और वहाँ बैठ के अच्छा साधना करेंगे तो जल्दी लोगों के पास पहुँच जाते हैं। ऐसे ही हमारे देश के लिए एक स्थान दिया जाता है, जिसका हमारे शास्त्रों के हिसाब से ही नाम है हमारे देश का, जंतर मंतर। यानी वहाँ जंतर भी है और मंत्र भी है। मंत्र का मतलब ज्ञान भी वहाँ है और तंत्र भी वहाँ काम करेगा। वहाँ आप बैठिए, वहाँ का कुछ नियम है, कोई अस्त्र शस्त्र प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि मंदिर में अस्त्र शस्त्र नहीं लिया जा सकता। शांति से जो कहना है वो कहिए। अगर नहीं सुना जाता है तो आप अनशन कर सकते हैं। जब अनशन करेंगे तो वहाँ का खबर जो है ना, वो इंद्र देवता या आजकल के सरकार उस जगह की रखती है कि देखो भाई, हमारे दूर देश से कोई वहाँ दुखी आया हुआ है, बैठा हुआ, क्या कहना चाहता है। वो इसीलिए स्थान चुना जाता है, ताकि कहीं और ना हो तो वहाँ कोई जाकर कहे तो वहाँ तक समाचार लगे। तो वो वहाँ अपने प्रतिनिधि को भेज करके, या अपने प्रशासन को नज़र बराबर बनाए रखा जाता है कि उस जंतर मंतर पे हो रहा है, इसलिए उस स्थान को चुना जाता है। वहाँ एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी जा करके कहीं ना तो वहाँ जाके बोले तो उसकी जा पहुँच सकती है बातें जहाँ वो पहुँचाना चाहता है। और पुलिस को भी वहाँ, अगर वो सही तरीके से है तो उसकी, प्रशासन का भी काम है उसकी बातें पहुँचाए और उसकी मदद करे। अगर वो अनशन पे बैठ ही गया तो उसे डॉक्टर से चेक करवाए, वैज्ञानिक से करवाए, और उसको तौला जा सकता है। ये नहीं है कि एक ही दिन में कोई सुन लेगा। अगर कोई भी ऐसे तो लेकर चला जाएगा और सब रोज वहाँ हंगामा ही होता रहेगा, नहीं, परेशानियाँ तो होगी। अन्न छोड़ने से इंसान इतना जल्दी नहीं मर जाएगा, तो तपस्या वहाँ करना पड़ेगा। उसे तपस्या करेगा, जब उससे भूख प्यास सब व्याप्त करेगी और आनंद में ही अगर रहेगा, उसकी चेक होती रहेगी, डॉक्टर जांच करते रहेंगे, नहीं, जब जांच करके डॉक्टरों को पूरा पता लग जाए कि नहीं, ये व्यक्ति मर सकता है लेकिन इसका बात सत्य है, ये अडिंग है, अटल, आनंदित है, उसी के लिए वो कर रहा है, तो फिर इस बात को वहाँ मंत्री के पास, चाहे जहाँ भी जिस डिमांडेबल वहाँ पहुँचाया जाता है कि नहीं जी वो सत्य है, एक बार उसका बात सुनना चाहिए, उसे मरने नहीं देना। तो उसकी बात को सुनी जाती है, फिर उस बात पे कार्रवाई होती है, फिर जांच बैठती है, असत असत उसको निकाल करके अगर उसका बात जायज़ है तो लागू किया जाता है, उसको आश्वासन दिया जाता है। ये प्रजातंत्र का भी और हमारे धर्म का भी ये चीज़ है। लेकिन धर्म में भी यही है, उस टाइम भी इंद्र परेशान होते हैं तो कहीं प्रलोभन भी देते हैं वहाँ पे। ये सब भेजने के बाद जब नहीं होता है तो मोनिका को, तो इसको उसको सब भेज करके और उसे प्रलोभन दे करके फंसाने का भी कोशिश किया जाता है। ये कोई अच्छी बात, बुरी बात नहीं है, ये सब होते आया है। ये जांच की घड़ी होती है जब वहाँ बैठो, अगर जांच में सब में पाए गए सही तो आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन ये दंड जो है ना, क्यों? क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपने सभी कईयों का दर्द लेकर वहाँ गए हैं तो आपसे वो दर्द जुड़ता चला जाएगा। वो मनुष्य, आपकी शक्ति वही भगवान ही बन करके आपको शक्ति देने लग जाएगी, आपकी शक्तियाँ बढ़ जाएगी वहाँ पे जा कर के। और फिर सरकार को सुनना चाहिए, इस पर बात करना चाहिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि विद्वान, अगर सारा आदमी छोटा पढ़ लिख करके डिग्री लेने से विद्वान इंसान नहीं हो जाता है। और अनपढ़ वाले भी बहुत दुनिया को ऐसे ही चलाते हैं, क्योंकि भगवान तो
अगर मिल जाते सबको तो अनपढ़ को तो मिलते ही नहीं, क्योंकि सभी ब्राह्मण भी कहते हैं, ज्ञानी भी कहते हैं कि नहीं, पहले शास्त्र को पढ़ो, वेद को पढ़ो, ये सबको पढ़ो, फिर जानो, फिर उसको मानो तो भगवान मिलेंगे। और जिसको पढ़ने ही नहीं आता है वो तो बेचारे आया और गया। लेकिन ये गलत है। भगवान का वेद जो है ना उतरता है अपने आप, उसमें कुछ नियम है। जैसे जंतर मंत्र पे बैठने का नियम है कि वहाँ आप हिंसा नहीं कर सकते। ऐसे ही आप अपने शरीर को खान पान रहन सहन सब सही रख करके और 1 घंटा 2 घंटा रोज समय निकल के साधना करें तो आपकी सारी समस्याएं, आपका सारा प्रश्न अंदर से मिलेगा जवाब। आप सही सही भक्ति और शक्ति को समझ पाएंगे। श्री राम को सही से उनसे आप बात भी कर सकते हैं। वो आपके अंदर प्रकट होकर के अपने गुणों को, अपने ज्ञान को आपके माध्यम से को बताएंगे, क्योंकि ये सत्य है। अब तुलसीदास जो भी रामायण को उन्होंने रामचरितमानस का निर्माण किया है, तो क्या वो उस समय राम का काल तो था नहीं, लेकिन उन्होंने लिखा है कि शंकर भगवान उनको प्रेरणा दे रहे हैं, हनुमान जी उन्हें मिले हैं और उन्होंने बतलाया है ये सब चीज़ को। उनको राम ने मिला है, वो चंदन लगाए हैं बच्चे के रूप में चित्रकूट के घाट पे। तो ये सब मान गए हैं हम और उसको गुण भी गाते हैं और उससे हम चलते भी। क्यों न माने? क्योंकि जो सही से भक्ति करेगा उसको सचमुच प्रकट होते हैं। तो क्या आज नहीं होते? आज भी होते हैं। मैं इस विश्वास को मानता हूँ। लेकिन अगर हम कहें ऐसे कि हमें भगवान मिलते हैं, तो ये जो उस रास्ते पर नीचे तो हंसी है भाई, उड़ाओ। जब तुलसीदास को मिल गए तो हमें क्यों नहीं मिल सकते? क्या तुलसीदास का अलग से शरीर बना हुआ था? मेरा अलग है यंत्र, आपका अलग है। आप भी प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। तुलसीदास भी पहले काम वासना से युक्त थे। अपने पत्नी के काम वासना के लिए उन्होंने रात में, अंधेरे रात में, बरसात के रात में नदी को पार करके लाश को पकड़ के पार चले गए। सांप को रस्सी समझ के पार करके घरवाली के पास चले गए। उनकी पत्नी ने बताया कि आप बताओ, एक हार मान से इतना प्रेम करते हो, अगर ये प्रेम आपको भगवान की तरफ लग जाए तो आपकी मुक्ति मिल जाएगी। वहीं से उनकी ज्ञान हो जाती है कि भाई तो सत्य कर रही है। वो वापस आते हैं, फिर वो खोजने लगते हैं कि आखिर ये भगवान है क्या। तो भगवान क्या है? ज्ञान है, हर एक चीज़ों का शांति है। खोजे हैं, मिले हैं, उन्होंने लिखा है। और आज अशांत होने के बाद उनकी जो चौपाइयाँ हैं, दोहा है, ये सब लोगों को शांति पहुंचाती है। उन्होंने सिद्ध किया अपने आप, आज भी सिद्ध किया जा सकता है और होता है। और पहले ज़्यादा समय लगता था, इस टाइम बहुत कम लगता है। तो एक प्रकार से 100 का सीधा बात यह है कि अगर आपको ऐसे देखना है तो आप सही मायने में अगर सत्य हैं, सही मार्ग पे चलते हैं, समाज के लिए कुछ योगदान किया है, तो किसी के बात उठाना, तो चाहे मंदिर में बैठ जाइए, दुखी होकर मत बैठिए, अंदर भाई उस बात को लेकर बैठिए कि ये चीज़ें हम आप भगवान के पास पहुंचाना चाहते हैं, अब मैं ये कर रहा हूँ, आप सुनो प्रभु। तो वहाँ भी आपकी विनती सच्ची होगी तो सुनी जाएगी। और अनशन में भी अगर बैठ जाए सरकार के पास तो उसको भी सुननी चाहिए। लेकिन जो सरकार हो या राजा हो, हिरण्यकश्यप या इंद्र का जैसा वैसा हो गया हो तो नहीं सुनेगा। तो जब इंद्र ने भी नहीं सुना है ऐसे बातों को, तो उनको सिंहासन छोड़ना पड़ा है। उस टाइम चाहे आप लोग कहते हो कि राक्षस का, असुरों का राज हुआ है, तो कहने का मतलब यह है कि जोड़ हुआ है। असुर राक्षस कौन बनता है? हम रक्षक ही हैं। जब हम भक्षक बन जाएं
तो उसे राक्षस का नाम दिया जाता है, अशुभ हो जाता है। हम सब रक्षक हैं इस सृष्टि के, धरती माता के सेवक हैं। हम मनुष्य हैं, जो भगवान कार्य करते हैं वो हम नहीं कर सकते, और जो हम करेंगे वो भगवान नहीं कर सकते। तो उन्होंने हमारे लिए ये रचना किया, ये सूरज, चांद, हवा, खाने पीने की चीज़ें, ये सब चीज़ बना दिया। अब हम इसको सजाते हैं, संवारते हैं अपने लिए, घर, महल, रोड, चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए, सबका व्यवस्था, इसको सजाना संवारना काम है मनुष्यों का। अब मनुष्य कैसे इसे करेगा? उसको यंत्र चाहिए, उसको सुविधाएं चाहिए। कोई बात नहीं, उसी का नाम है शिक्षा, यानी ज्ञान लो। और ज्ञान स्कूली ज्ञान हो गया, स्वस्थ का और शास्त्र का, यानी कि दोनों ज्ञान। और शास्त्र का मतलब हुआ कि सिर्फ पौराणिक शास्त्र नहीं, शास्त्र हमारे आज के आधुनिक शास्त्र की जो शिक्षा है, इसकी भी उतना ही जरूरत है जितनी पौराणिक की। पौराणिक शिक्षाएं हमें संस्कार देगी, मर्यादा देगी, और नई शिक्षा हमें दुनिया को दिखाएगी, आज के लिए पढ़ाएगी। तो सुविधाओं को हम नई शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वैज्ञानिक बनते हैं, और पुरानी शिक्षा से हम ज्ञानी बनते हैं। तो पुरानी शिक्षा पहले पढ़ के ज्ञान लिया जाए, नए शिक्षा को लेकर के वैज्ञानिक हम बने, और ज्ञान और विज्ञान दोनों को बैलेंस में रख करके, ताकि इस सृष्टि का ज़्यादा क्षति ना हो। इस क्षति का दोहन तो करें, उतना ही करें जितना सृष्टि रोज निर्माण कर रही है, क्योंकि सृष्टि, पानी रोज नदियों से निकलता है, पहाड़ों से आता है, लेकिन कभी रुकता नहीं। लेकिन कहने का मतलब है कि वहाँ से रोज पत्थर गिरते हैं पहाड़ों से नीचे, वो रोज आ जाता है गंगा में, बालू बन के जाता है कहीं से। तो जितनी गिर रहा है उतना निकाल के उपाय करे तो उसका दोहन नहीं हुआ। वो जरूरत है जितना दे रही है हमें, लेकिन अब जबरदस्ती पानी आ रही है, उससे ज़्यादा खींचने लग जाए, पहाड़ तोड़ने लग जाएं, यहाँ का बैलेंस वहाँ बिगाड़ने लग जाए, क्योंकि हमारे में हिम्मत ईश्वर ने दिया है। मनुष्य इसको संवार भी सकता है तो बिगाड़ भी सकता है। हाँ, ये चीज़ हमारे पास है, इसलिए हमें संतुलन में रहते हुए इस सृष्टि को रक्षक के भांति, ईश्वर का जो धर्म है, धर्म जो है ये नहीं है कि हम अब क्या करेंगे, जाति बिरादरी ये कोई धर्म नहीं है, ये शाश्वत धर्म नहीं है। धर्म तो है जो सृष्टि का, ईश्वर का जो धर्म है वो बदलता नहीं। पेड़ का काम है फल देना, हवा देना, छाया देना, उसका धर्म वो कभी नहीं छोड़ा है। और जल का काम है प्यास बुझाना, उसका धर्म है नहवाना, या चाहे उस सब प्रयोग करे, वो अपना धर्म नहीं छोड़ा। हवा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा है, पशुओं ने भी अपना धर्म नहीं छोड़ा है, जानवरों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा है, जो उनका कार्य वही करते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है कि अभी तक बहुत लोग अपना धर्म पहचाने ही नहीं, अपने आप को जाने ही नहीं कि हमारा क्या है। ये तो कहते हैं सर्वोहारी, सब कुछ हमारे पास, ऐसा करके हम खिचड़ी बन गए हैं, कचरा बन जाते हैं, जो कि सबसे उत्तम योनि मनुष्यों का। देवता तो सिर्फ एक काल करते हैं, देते हैं। जैसे हमारे शास्त्र भी बता रहे हैं, सब कुछ कोई जानता है कि जो देता है वो देवता है, यानी ये पवन देवता है, अग्नि देवता है, ये वृक्ष देवता है, फल देते हैं, ये पृथ्वी देवता है। इनका काम उतना ही देना है, सब कुछ नहीं देना है, एक चीज़ को देना है। अगर जल वरुण देवता है तो जल ही जल देंगे वो कुछ, लेकिन मनुष्य ने तो हर एक चीज़ों का उपयोग भी करेगा, प्रयोग भी सब किसको देता है? मनुष्यों को। मनुष्य इसको संसाधन बना करके ज्ञान के माध्यम से एक दूसरे की सुख सुविधाओं का समान निर्मित भी करता है, एक दूसरे का ध्यान भी रखता है, और मेल मिलाप परिवर्तन से सृष्टि को सजा करके और संवार के हमें आगे निकलने के लिए ईश्वर ने भेजा है, ताकि इसको तुम जियो अपने हिसाब से। और जो तुम जो सोचोगे, अच्छी सोच सोचो, पूरा सोचो, मैं कल्पना करोगे तो वो पूरा हो जाता है। ज़रूरत ही आविष्कार की जननी है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है, पता नहीं होता है कि ये कैसे क्या होगा, लेकिन हम उसे चिंतन मनन ध्यान से
जब करेंगे ना, ज्ञान पहले लेंगे, ज्ञान से ध्यान करेंगे और ध्यान से फिर हम उस विद्या को अपने अंदर लेकर के आविष्कार करके ये लाइट, बिजली, पंखा जो हमें ज़रूरत है हर एक चीज़ बना लेते हैं। ईश्वर ही तो हमारे अंदर आके वो सब चीज़ भरते हैं। पहले से तो लिखा नहीं होता है ना कोई इंसान में दिमाग में तो ये सब चीज़ें आता है, वो इंसान सोच के धरती पर निकालता है, कहीं बाहर से आता है, वही प्रकट होकर हमारी इच्छाओं को करने ले भाई ये चाहिए तुम्हारे को, ऐसे चाहते हो धरती को चलाने के लिए, ऐसे रहना चाहते हो, उस तरीका से हमें दे देते हैं ईश्वर। इसलिए ईश्वर का धन्यवाद करते हुए संतुलन में अपने जीवन को जीते हुए रहते हुए और सबका साथ, सबका विकास, इस सोच के साथ सबका सुने, सबका ध्यान रखें, सब अपने, कोई यहाँ पराया नहीं, पक्ष भी है विपक्ष भी है, विचार हमारी अलग अलग हो सकती है, ठीक है, एक विचार भी हो तो गलत हो जाता है, नहीं चलेगा, सृष्टि विचारे अलग हैं, लेकिन सब विचारों का आदर होना चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, और इस आदर के साथ परिवर्तन संसार का नियम है। आज मेरा चलेगा, कल आने वाले हमारे बच्चे का चलेगा, परसों आने वाले उनके बच्चे का चलेगा, हम भी बूढ़े हो जाएंगे, हो गए। ये संसार का नियम है कि सबका सब दिन नहीं चला है, जिसका जो है वो चलाओ तो सही से चलाओ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।